हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी का जो पहला अध्याय है उसका नाम है साखी। क्या है चैप्टर का नाम? साखी। ये जो अध्याय है, चाहे आप जेके बोस के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट हो, दोनों के सिलेबस में ये चैप्टर गिवन है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को देखते हैं। साखी का शाब्दिक अर्थ क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ साखी का मीनिंग क्या है। तो साखी का मीनिंग होता है साक्षी। क्या होता है? साक्षी। साक्षी भी राइट आंसर है और गवाह भी राइट आंसर है। अगर आपको ऑप्शन में साक्षी है तब भी सही है और गवाह है तो तब भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। प्रश्न 2 है, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे कि आप सब जानते हो, हर एक के नाम का कुछ न कुछ अर्थ होता है, कुछ न कुछ मीनिंग होता है। वैसे ही एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कबीर का मीनिंग क्या है, कबीर का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर आएगा ज्ञानी। कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञानी है। प्रश्न 3 क्या है, इसको भी जानते हैं। प्रश्न 3 है, साखी में दीपक, पहला वर्ड क्या है? दीपक है। दूसरा शब्द है जागना और तीसरा शब्द है मशाल। ये तीन शब्द जो है तो किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? दीपक भी ज्ञानता का ही प्रतीक है, प्रकाश का ही प्रतीक है। जागना भी ज्ञानता का प्रतीक है और मशाल भी किसका प्रतीक है? ज्ञानता का प्रतीक है। ये तीनों शब्द साखी में गिवन है, वहां से ही लिए गए हैं। अगर आपको दीपक का प्रतीक पूछा जाए तब भी आपको ज्ञानता करना है, जागने का प्रतीक पूछा जाए तब भी ज्ञानता करना है और मशाल का प्रतीक भी क्या है? ज्ञानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट को भी जान लेते हैं। प्रश्न 4 है, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था? आपको उस प्लेस का नाम बताना है। तो कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। कहाँ पे? काशी में हुआ था, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है। और ये जो प्लेस है ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कबीरदास जी ने 120 वर्ष की दीर्घ आयु पाई थी। कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुई थी। आपको बताना है ये जो मगहर प्लेस है ये कहाँ पे है और कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई थी। मैंने आपको ट्रिक भी दे दिया, थोड़ा गैस भी करवा दिया कि 120 वर्ष की उन्होंने दीर्घायु को पाया था। प्रश्न 5 क्या है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर का जो टीचर था, जो गुरु था, उसका क्या नाम था? कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। और कबीरदास जी का जो शिष्य था उसका नाम क्या था? धर्मदास। अगर स्टूडेंट की बात करें तो कबीरदास जी के स्टूडेंट का नाम था धर्मदास, शिष्य का नाम था धर्मदास और टीचर यानी कि गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। वो जो मुंह से बोलते थे, जो मौखिक रूप से बोलते थे, उसे लिखित रूप दिया था उनके शिष्य धर्मदास ने। किसने? मतलब धर्मदास ने कबीर जी की वाणी को लिखित रूप दिया था। क्योंकि कबीरदास जी ने स्वयं कहा था, मासिक कागज छुअनी कलम गही हाथ, कि मैंने कागज को छुआ तक नहीं है, कलम को पकड़ा तक नहीं है। इसलिए उनकी वाणी को लिखित रूप किसने दिया था? धर्मदास ने। प्रश्न 6 क्या है, बीज ग्रंथ को किसने लिखा है? बीज ग्रंथ में कबीरदास जी के साखी है, शब्द है, रमणी, इनकी कबीरदास जी की वाणी का ये क्या है? संकलन है। और कबीरदास जी की वाणी को लिखित रूप किसने दिया है? उनके शिष्य धर्मदास ने। तो राइट आंसर आएगा धर्मदास। बीजक में 3 भाग मिलते हैं, 3 अंग हैं, साखी, शब्द और रमणी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट को भी जान लेते हैं। कबीर की भाषा कैसी थी? यानी कि कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो साधु कक्कड़ी कहा जाता है। यानी कि कबीर की भाषा को साधु कक्कड़ी, साधु कक्कड़ी जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है और खिचड़ी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोनों है, साधु कक्कड़ी भी है और पंचमेल खिचड़ी, दोनों क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बाणी बोलिए में कौन सा अलंकार है? पहला ही दोहा आपका क्या है? ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें और उनको सुख होए। तो उस दोहे में जो बाणी बोली है उसमें किस अलंकार की प्रधानता है? तो जब एक ही वर्ण बार बार आए, जब एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहा जाता है? जब किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न 9 है, घटी घटी, घटी घटी और पढ़ी पढ़ी, जैसे कि आपका एक दोहा है, पुस्तक पढ़ी पढ़ी जगमुआ, यानी कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम कपड़े सोही पंडित हुई। तो पढ़ी पढ़ी और घटी घटी में कौन सा अलंकार है? जब एक जैसे शब्द 2 बार आए और उनका अर्थ भी एक जैसा हो
बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो वहाँ पे आपके पास पुनरुक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो राइट आंसर आएगा पुनरुक्ति अलंकार। घाटी घाटी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कण कण। पाड़ी पाड़ी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति। और घाटी घाटी कण कण में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति। तो राइट आंसर आएगा इसका क्या? पुनरुक्ति। प्रश्न 10 क्या है? दोहा कौन सा छंद है? दोहा क्या मात्रिक छंद है या फिर वर्णिक छंद है? तो दोहा एक मात्रिक छंद है। राइट आंसर आएगा मात्रिक छंद। दोहे में 4 चारण होते हैं। कितने चारण होते हैं? 4 चारण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में जो ताक वाले चरण होते हैं, जो आड़ वाले चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और जो इवन वाले चरण होते हैं, जो इवन वाले पार्ट्स होते हैं, दूसरा और चौथा चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कैसी भाषा बोलने के लिए प्रेरित करते हैं? लोगों को कबीर अपने दोहों के माध्यम से किस प्रकार की वाणी बोलने के लिए कहते हैं? तो राइट आंसर आएगा मधुर। मधुर यानी कि मीठी वाणी बोलने के लिए कहते हैं, कड़वी नहीं। इसका राइट आंसर आएगा मधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 12 है, कस्तूरी मृग के किस अंग में विराजमान है? कस्तूरी क्या है? फूल का नाम है। इस फूल की खुशबू जो मृग, जो हिरण है, उसके किस अंग में विराजमान है? क्या वो कुंडल में है या फिर नाभि में? तो राइट आंसर आएगा दोनों, क्योंकि कुंडल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाभि। तो नाभि में ही विराजमान है, कुंडली में ही विराजमान है कस्तूरी की खुशबू। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? संत कबीर के माता पिता पेशे से क्या थे? संत कबीर के माता पिता, जिसका नाम नीरू और नीमा था, जबकि कबीरदास जी के पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कुमाली था। अगर हम माता पिता की बात करें तो पेशे से क्या थे? जुलाहा थे या फिर बुनकर थे? तो ये दोनों राइट आंसर हैं। जुलाहा भी आप बता सकते हो, बुनकर भी बता सकते हो। कबीरदास जी के जो माता पिता थे, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, वो क्या थे? वो पेशे से जुलाहा यानी कि बुनकर थे। तो राइट आंसर यहाँ पे दोनों है। नेक्स्ट है, कबीरदास किस युग के कवि थे? अब यहाँ पे युग पूछा गया है कि कबीरदास जी किस काल के कवि थे। तो राइट आंसर आएगा भक्ति काल। कबीरदास जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट है, कबीरदास किस धारा के कवि थे? अब यहाँ पे धारा पूछी गई है। अगर हम धारा की बात करें तो निर्गुण काव्य धारा के। तो राइट आंसर क्या आएगा? निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत वह कवि आते थे जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत वह कवि आते हैं जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। तो कबीरदास जी ईश्वर से भी बड़ा किसको मानते थे? गुरु को मानते थे। इसलिए कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? कबीरदास किस शाखा के कवि थे? अगर हम शाखा की बात करें तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। जैसे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव भी इसी धारा के कवि थे। नेक्स्ट है, साखी में सोना व अंधियारा किसका प्रतीक है? दो शब्द हैं, एक तो सोना है, दूसरा अंधियारा है। अगर सोना शब्द का प्रतीक पूछा जाए तो अज्ञानता है, अंधियारा का भी प्रतीक पूछा जाए तो अज्ञानता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? सोना तथा अंधियारा दोनों शब्द किसके प्रतीक हैं? ये दोनों शब्द अज्ञानता के प्रतीक हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको वाणी का डिक्टेटर कहा है? आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, जिसे आदिकाल कहा जाता है, वो आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। उन्होंने किसको वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो उन्होंने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है डियर एस्पायरेंट्स, ये छोटा सा कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।